अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम डिस्कस कर रहे थे कि बीम स्पेसिमेन इंटरेक्शन जब होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो कौन कौन से फिनोमेनन्स पॉसिबल हैं। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन इन डिटेल, इलास्टिक स्कैटरिंग, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम इस पे हमारी डिस्कशन चल रही थी। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन कैसे होती है और कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी इस लेक्चर को सुनना स्टार्ट किया है तो इससे पिछला लेक्चर जो लेक्चर नंबर 8 है रिगार्डिंग स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसे ज़रूर सुनिए ताकि आपको इस लेक्चर की ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ओके, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन हम बात कर रहे थे कि अगर ये एटम है तो यहाँ पर ये एटम का आखिरी शेल है, तो ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो यहाँ सरफेस से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की निकलने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू इन डेप्थ। इन डेप्थ में हमारे पास बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन के निकलने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा होती है। ओके, अब यहाँ पर ये बात कर रहा है कि जो केस डेप्थ है, केस डेप्थ मीन्स के कितनी डेप्थ से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। मिसाल के तौर पे अगर तो टॉप सरफेस से निकल रहे हैं तो केस डेप्थ बहुत कम है, और अगर निचले एरिया से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या निकले हैं तो वहाँ पर उनकी केस डेप्थ ज़्यादा है। अब वो कहता है कि जो मेटल्स हैं उनकी जो केस डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, तकरीबन 1 नैनोमीटर होती है। उसकी वजह यह है कि मेटल्स आप जानते हैं कि उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और आखिरी शेल जो है अनफिल्ड होता है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के निकालना ज़्यादा इजी होता है कंपेयर टू इंसुलेटर और नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में ये काम ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो इस वजह से वहाँ पर जो केस डेप्थ है वो 10 नैनोमीटर है, यानी वो ज़्यादा एनर्जी के इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा और वो निचली डेप्थ से निकालेगा। तो नॉन मेटल्स में मोस्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो दैट्स वाई इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू एक्सट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी नॉन मेटल। अच्छा, अब यहाँ पर ना केस डेप्थ बताई गई है, यूँ ये केस डेप्थ है और यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है। अगर अब ये कह रहा है कि सरफेस के ऊपर सबसे ज़्यादा हायर प्रोबेबिलिटी है, इंटेंसिटी है कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकलें, उसकी वजह यह है कि सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ईज़िली कम एनर्जी के साथ हम निकाल सकते हैं। अगर जैसे जैसे इन डेप्थ जाएंगे तो बीम जो इंसिडेंट है वो एक अपनी एनर्जी लूज़ करेगा, दूसरा अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो जैसे जैसे आपकी केस डेप्थ ज़्यादा होती जाती है, यानी आप एटम के एक्सटर्नल शेल से अंदर की तरफ जाना शुरू होते हैं, तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है। इसके बजाय बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या एक्सरे प्रोडक्शन होती है। तो ये था मतलब रिगार्डिंग दी इफेक्ट ऑफ केस डेप्थ एंड रिलेशन बिटवीन केस डेप्थ एंड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये वही बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैप ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एज अ फंक्शन ऑफ स्पेसिमेन डेप्थ दैट इज शोन, ये वो दिखाया गया है जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो ये है कि अगर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन अगर केस डेप्थ उनकी कम है, मिसाल के तौर पे ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आया और ये हमारे स्पेसिमेन की सरफेस थी, तो यहाँ से आया और ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, तो ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकला है या ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकला है, इन दोनों में से एक सेकेंडरी है और एक वो ये इंसिडेंट जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वही है। अब ये वाला जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है ये हायर, इसे हम कहेंगे कि SE1, इसको यानी जो सरफेस के ऊपर जो लो केस डेप्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें कहते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन 1 टाइप 1 हम कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो इमेज बनाते हैं ये हायर रेजोल्यूशन को होता है। उसकी दो वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि इमेज अब मोस्टली सरफेस का ले रहे होते हैं, तो सरफेस की से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इनर्जेटिक होगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और जिसकी वजह से इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और इंटेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से उसकी रेजोल्यूशन भी ऑफ कोर्स ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा रिजॉल्व इमेज होगा, डिटेक्टर के ऊपर बहुत अच्छा वो अपना इंप्रेशन छोड़ेगा। दूसरा बैक स्कैटर या SE2 सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो ये होता है कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन अगर इंतहाई फास्ट हो, हायर एनर्जी का हो, तो वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन सरफेस से नहीं निकालेगा बल्कि वो इस एटम से अंदर चले जाएगा और इसकी स्कैटरिंग के नतीजे में ये बैक स्कैटर हो जाएगा। बैक स्कैटरिंग ये है कि ये लेट्स सपोज स्पेसिमेन का
सरफेस है और यहाँ पर जो है ना ये नीचे आया तो ये एटम है, मुख्तलिफ एटम्स नीचे पड़े हैं, तो ये बैक स्कैटरिंग हुई इसकी, इस एटम से एनर्जी इसकी काम नहीं हुई। अब जैसे ये यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा ना, तो यहाँ पर इसकी एनर्जी इतनी कम हो चुकी होगी कि जो हम बात करते हैं ना कम एनर्जी पे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को ये निकालेगा। बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन वापसी के रास्ते यहाँ पर कम एनर्जी के साथ इस इलेक्ट्रॉन को जब निकालेगा तो ये Se2 टाइप सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन होगा। अब जो बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन होंगे ये भी एक इन इलास्टिक इंटरेक्शन कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि पहले इलास्टिक इंटरेक्शन के नतीजे में बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए एंड देन दीज बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन विल क्रिएट अ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन विच इज़ Se2 सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन टाइप 2 प्रोडक्शन होगी और उनका जो स्टिमुलस होगा वो ये वाले इलेक्ट्रॉन होंगे बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन। अब जो इफ प्रेजेंट विद इन द स्कैप डेप्थ ऑफ द स्पेसिमेन, और ये जो होता है ये स्कैप डेप्थ इनकी ज़्यादा होती है, ये SE1 की स्कैप डेप्थ कम होती है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो Se2 टाइप सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन से जो इमेज बनेगा वो उसकी कोई इतनी अच्छी रेजोल्यूशन नहीं होगी। उसकी वजह हमें समझ आती है, लो रेजोल्यूशन होगी और इसकी इंफॉर्मेशन भी डिफरेंट होंगी। जो SE1 की निस्बत इसकी इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ होंगी क्योंकि SE1 डायरेक्ट इंस्टेंट बीम से प्रोड्यूस हो रहे हैं, जबकि Se2 जो है ये प्रोडक्शन हो रही है बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन से। अब यहाँ पर आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि जो SE1 सिग्नल है ये इसका जो कंट्रीब्यूशन है ये ज़्यादा है SE2 से इन लाइटर एलिमेंट। आपको पता है जो लाइट एलिमेंट होते हैं, लाइट एलिमेंट मीन्स जिनका एटॉमिक वेट कम होता है, एटॉमिक नंबर कम होता है, उनमें सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा इजी होता है कंपेयर टू हैवी एलिमेंट। हैवी एलिमेंट में सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है और बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन निकालना हैवी एलिमेंट में इजी होता है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन का जो सिग्नल है ना, एमिशन है, SE1 जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है, ये चूँकि सरफेस से निकलते हैं तो लाइट एलिमेंट में इनकी निकलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है और हैवी एलिमेंट में SE2 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। बिकॉज बैक स्कैटरिंग इज़ लो इन लाइट एलिमेंट और ड्यू टू देयर स्मॉलर एटॉमिक साइज, जबकि SE2 जो है ये हैवी एलिमेंट में ज़्यादा इजीली निकल सकते हैं क्योंकि वहाँ पर बैक स्कैटरिंग ज़्यादा होती है। अब हैवी एलिमेंट में चूँकि SE2 सिग्नल डोमिनेट करता है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो बैक स्कैटरिंग होगी, प्रोमिनेंट होगी, ये हैवी लार्ज एटॉमिक साइज़ के जो एटम्स होंगे वहाँ पर होगी। इससे हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छा टोपोग्राफिकल यानी बुनियादी तौर पे हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमें कोई ऐसी ट्रिक्स खेलना पड़ेंगी ताकि ये जो इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस एटम की सरफेस के अंदर, इसके अंदर ना जाए। अगर अंदर जाएगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अब एक स्पेसिमेन है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये हैवी एलिमेंट है और मैं चाहता ये भी हूँ कि इसका इमेज लूँ, टोपोग्राफिकल इमेज, तो इसका एक ट्रिक ये है कि आप इसकी सरफेस को टिल्ट कर दें। जैसे ही आप टिल्ट करेंगे ना तो अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा ना, रिफ्लेक्शन के लॉ के मुताबिक ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इसने अंदर नहीं जाना, जब अंदर नहीं जाएगा बैक स्कैटरिंग नहीं होगी। बैक स्कैटरिंग नहीं होगी तो आप इस सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को यहाँ डिटेक्टर लगाकर आप इसका इमेज ले सकते हैं। इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन है ये इंक्रीज होगी विद इंक्रीजिंग द टिल्ट ऑफ द स्पेसिमेन। तो जितना आप ज़्यादा टिल्ट करते जाएंगे वहाँ पर इसकी स्पेसिमेन की वो ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी। यहाँ पर ये दो मुख्तलिफ इमेजेस हैं। यहाँ पर देखें, ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इमेज है, ये बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन इमेज है। यहाँ पर फेजेस आपको ज़्यादा क्लियर हैं, यहाँ पर आपको टोपोग्राफी ज़्यादा क्लियर है। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये दोनों में कितना ग्रेट डिफरेंस है बिटवीन रेजोल्यूशन, इन टर्म ऑफ रेजोल्यूशन। यहाँ पर ये देखें, ये बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन इमेज है विच इज़ अ डल एंड ब्लर, जबकि ये बहुत ज़्यादा क्लियर एंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा इमेज जो है ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की मदद से बनाया गया है। इसके अलावा हम अगले लेक्चर में कुछ और डिस्कशन जारी रखेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।